फैज़ हमीद साहब, फात साहब, मैं सोच रही थी कि वो बड़ा क्रूशल पॉलिटिकल कैरेक्टर रहे हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से होने के बावजूद, लेकिन ये मैं खुद से जानना चाह रही हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या एक्सट्रीम कर दिया था कि आज वो इस नहज पे पहुंचे हैं? बतूल, आई थिंक कल ये बहुत बड़ा फैसला आया, कल सारी शाम जो है इस पर गुफ्तगू होती रही, बल्कि ये शायद कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान में ना एक शॉक वेव्स गई हैं इस फैसले के हवाले से। लोग ये कह रहे थे कि कभी हम सोच भी नहीं सकते था ऐसा होगा। इदारा जो है वो अपने इतने सीनियर, इतने हाई प्रोफाइल, इतने वेल नोन, ताकतवर, बाइख्तियार शख्स को इस तरीके से जो है वो हिरासत में लेगा वगैरह। अच्छा, अब क्योंकि अब इस अनाउंसमेंट को एक दिन गुजर गया है, तो मेरे ख्याल में उसके दो पहलू हैं जिस पे बतूल हमें आज बात करनी चाहिए। पहला तो ये कि अब इसका जो मौजूदा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है, उस पे इस जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल का क्या असर पड़ेगा, एक तो बड़ा सवाल है। और दूसरा जो है वो एक हल्का सा हटके एक इशू है, लेकिन हटके नहीं है। जो उनके ऊपर चार्जेस लगे ना, उनमें से जो हमने कल बड़ी बात की, जो दूसरा चार्ज था कि रिटायरमेंट के बाद भी वो किस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्विस रहे, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और उसमें जाहिर बात है उनका पीटीआई से जो एक कनेक्शन उस पर बात हो रही है। लेकिन जो उससे पहले जो चार्ज है ना टॉप सिटी का, आई थिंक आज मैं थोड़ा सा उस पर भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसका एक और बड़ा एंगल है जो इस बड़ी बड़ी बातों में और बड़ी स्टोरीज में हम अक्सर बेशतर ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन पहले तो उसका पॉलिटिकल एंगल देख लें। बतूल देखिए, कल से जो बयानात आ रहे हैं, उस पहले तो जरा उसका मवाजना करें ना। गवर्नमेंट की तरफ से इस पे शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़े खुश हैं वो, और वो इसलिए खुश हैं क्योंकि क्लियर जाहिर बात है, वो तो पीएमएलएन तो कहती थी कि फैज़ हमीद साहब की वजह से जो है हमारा जो इतना रगड़ा लगा वगैरह वगैरह। और मरियम साहिबा का एक इंटरव्यू में अभी कल भी क्लिप भी चल रहा था, मरियम इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए वगैरह। तो वो जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो तो उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैं ज्यादा क्यूरियस था कि पीटीआई का रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि पीटीआई के साथ जो इनका रिश्ता है वो न सिर्फ ये कि वो एक्नॉलेज्ड है, बल्कि पीटीआई वाले उसको बहुत अरसे से कहा करते थे कि अच्छी बात है जी है, और आर्मी चीफ उनको बनाना है, फ्रेंड्स चलते रहे। तो मैं बहैसियत एक सहाफ़ी मैं ये जरा देख रहा था कि ये क्या रिएक्शन देंगे। जाहिर बात है कैलकुलेटेड रिएक्शन आया है और बिल्कुल हैंड्स ऑफ है, यानी उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने इनके साथ अपने आप को नहीं जोड़ना, जो कि पहले वो जुड़े हुए थे, अब उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। बल्कि पहले तो उनके जो बैरिस्टर जो गौहर है उनका भी यही आया कि जो आर्मी का अंदरूनी मामला है और अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा न्यूट्रल सा रिएक्शन। आज जो इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने भी आज ये कहा कि भाई इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन है, तो वो भी अगर हम सुन लें। अच्छा, अब चलें, ये भी तो उन्होंने भी कर दिया, तो यानी बेसिकली पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि जी हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ये इस टाइम जो है वो इनको हाथ लगाना ही जो है ना वो अपने हाथ जलाने के मुतरादिफ है, तो बिल्कुल पीछे हट गए। लेकिन देखिए बतूल, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो एक तो वो है जो हो गया, कल हो गया। जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि अब क्या होने जा रहा है, क्या इज दैट द एंड ऑफ द मैटर? नो, एक्चुअली इट्स नॉट द एंड ऑफ द मैटर। हमें लगता है कि मामला आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब वो किधर जाएंगे? फैज़ हमीद साहब का अगर कोर्ट मार्शल होगा तो वो सिर्फ इन्हीं दो ग्राउंड्स पे होगा, और इनमें भी जो दूसरा वाला ग्राउंड है कि उनकी वो रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज में शामिल थे, हमें नहीं पता हो क्या, वजाहत नहीं हुई। लेकिन कल फैसल वाडा साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उसके बाद कल वो दीगर प्रोग्राम्स में भी थे, और वो बड़े अरसे से इस तरह की बातें करते आ रहे थे। एंड ही इज कंसिडर्ड एज समबडी हु इज इन द नो, उनके पास इस तरह की खबरें होती हैं। तो उन्होंने जो कुछ कल कहा, मेरे ख्याल में एक बार फिर अपने व्यूअर्स की याद दहानी के लिए वो हम सुनवा देते हैं, क्योंकि उधर से थोड़ी सी फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। सुनवाइए जरा। मैंने आपको कहा अरशद शरीफ का केस खुलेगा, 9 मई का वाकया सॉल्व होगा, पीछे अलग अलग कलर के लोग पीटीआई के नजर आएंगे, फैज़ हमीद को डिसोन करेंगे, अपनी चीजें भी उस पर और मजीद थोपेंगे। अभी गैंग पूरा बर्स्ट नहीं हुआ, इस गैंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुत तोड़ा गया। अब आपको एनालिस्ट, आपको वीलॉगर्स, आपको मुल्क को बदनाम करने वाले लोग, आपको पॉलिटिकल पार्टियां दीगर जो हैं वो सब अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे आपको। और जो बौने हैं, जो पुष्ट बनाई कर रहे हैं अपनी जगहों पे बैठकर, वो भी एड्रेस होंगे कि उनको एक्चुअली अपना, वो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। ये दिन भूत फैज़ हमीद और बानी और पीटीआई, ये
سارے جسم اور ایک جان ہے. کنٹینرز میں فون کر رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی باپ بنے ہوئے ہیں. ایکچوئل فیکشن ہے ادارے پاکستان اور سیاسی کانسپریسی پاکستان کے خلاف بغاوت اس کے زمرے کے اندر ہی اکیلا نہیں آئے گا. اس کے ساتھ یہ تو شروعات بتا دی گئی, پہلا ملک کا طاقتور بت توڑ دیا ہے.